सो हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। अभी टाइम हो रहा है 7:48 एंड अभी मेरा करेंटली दो ट्रेड रनिंग चल रहा है। तो दोनों ट्रेड का आपको लॉजिक बताते हैं। सबसे पहले अगर आप गोल्ड को देखेंगे तो एज आई टोल्ड यू ये एक सेलिंग जोन है कहीं ना कहीं गोल्ड का। गोल्ड यहाँ पे वापस ब्रेकआउट दिया बट कहीं ना कहीं आई वॉजंट कन्विंस्ड विद द ब्रेकआउट। अगर यहाँ पे आप 15 मिनट देखेंगे तो यहाँ पे अगर ब्रेकआउट के बाद एक और कैंडल बनाता हाई में तो कहीं ना कहीं कन्विंस्ड रहते। बट कहीं ना कहीं जैसे ही मार्केट ने यहाँ पे चेंज ऑफ कैरेक्टर दिखाया, यहाँ पे मैंने यहाँ पे पर्टिकुलरली एंटर नहीं किया। फिर जब रीटेस्ट करके वापस आया तो यहाँ पे एंट्री बनाए। स्टॉप लॉस हम चाहते तो इसी हाई पर रख सकते थे, बट कहीं ना कहीं हम थोड़ा सा सेफ स्टॉप लॉस रखे, दैट इज सीधा टॉप का ही स्टॉप लॉस रखे कि मार्केट अगर धीरे धीरे मोमेंटम करके भी निकलता तो एटलीस्ट मेरा स्टॉप लॉस नहीं जाए। ठीक है। एंड अगर आप देखेंगे तो अभी एक फ्लो में ऑलमोस्ट मेरा 1:1 से ऊपर टारगेट आ गया है। तो अभी क्या करेंगे, स्टॉप लॉस को सीधा कॉस्ट पे रख देंगे इस पर्टिकुलर ट्रेड में। तो अभी गोल्ड में हमें कोई लॉस नहीं होने वाला। सेकेंड ट्रेड मैंने लिया है US 100 में। सो इफ़ यू विल सी US 100 में मेरा सुबह से बुलिश मोमेंटम का ही ट्रेड लेने का प्लान था। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे लो का लिक्विडिटी पेंडिंग था US 100 में। ये रहा लिक्विडिटी ऑफ द लो। यहीं पे मेरा ट्रेलिंग एसएल हिट हो गया था। वापस यहाँ पे आया बट लो का लिक्विडिटी नहीं ले पाया था। अगर आप ध्यान से देखेंगे इस बार आया, लो का लिक्विडिटी लिया। बट लिक्विडिटी लेने के बाद मेरे को एक चेंज ऑफ कैरेक्टर चाहिए था। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं इस कैंडल में चेंज ऑफ कैरेक्टर हुआ 5 मिनट में, तो इसी कैंडल में एंट्री किए हैं। और इसी कैंडल लो का यहाँ पे स्टॉप लॉस रखे अराउंड 45 पॉइंट्स का। और टारगेट मेरा रहेगा अराउंड 90 पॉइंट्स का यहाँ टॉप में। सो लेट्स सी हमारा इस ट्रेड में टारगेट आता है कि स्टॉप लॉस आता है। फिलहाल एक काम करते हैं, दोनों ट्रेड को यहाँ पे अपडेट कर देते हैं हम लोग अपना शीट में। ओके, सो एनजेड का ट्रेड मेरा लिया हुआ था। एक सेकंड में आपको अपडेट दिखा देता हूँ। एनजेड का मेरा ट्रेड लिया हुआ था यहाँ पे। तो ये वाला मेरा 1:1 आया, उसके बाद स्टॉप लॉस कॉस्ट कर दिए थे। ये मेरा लंदन सेशन का ट्रेड था। आई टोल्ड कि ये वाला ट्रेड जैसा भी होगा आई अपडेट इन द न्यूयॉर्क सेशन। तो अब देखेंगे ये 1:1 के लिए मेरा लाइन मार्क्ड है यहाँ पे। तो यहाँ पे 1:1 आया, स्टॉप लॉस कॉस्ट किया एंड देन कॉस्ट में एग्जिट हो गया, दैट इज वाई यहाँ पे जीरो लिखे हैं। अभी फिलहाल एक ट्रेड मेरा चल रहा है गोल्ड में, दैट इज सेल का। एंड सेकेंड ट्रेड मेरा भी चल रहा है US 100 में, दैट इज बाय का। तो अभी करेंटली दो ट्रेड पेंडिंग है, जिसमें गोल्ड में तो हमने फॉर श्योर लॉस तो नहीं होने वाला, प्रॉफिट। ओके, तो मेरा यहाँ पे गोल्ड में प्रॉफिट टारगेट हिट हो गया है। सो गोल्ड में कहीं ना कहीं हमारा $1000 बुक हो गया है, दैट्स नाइस। मैंने ऑब्जर्व नहीं किया। ओके, बाप रे बाप, हर जगह से खाली यहाँ पे लग रहा है अलर्ट्स ही बज रहे हैं। अभी गोल्ड का बजा, ओ माय गॉड, दैट्स नाइस। ये वाला ट्रेड मेरा एक प्लान था कहीं ना कहीं बिटकॉइन में कि ये सेलिंग जोन से वापस रिट्रेस करके यहाँ पे सेल करने के लिए। बट अगर आप देखेंगे मैंने लंदन में ऑलरेडी यहाँ पे 5 ट्रेड ले चुका था। सो दैट इज वाई यहाँ पे छठा ट्रेड लेने का मन नहीं किया। अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे एंट्री बन रहा था अराउंड 2 PM का, और ऑलरेडी मेरा लंदन में यहाँ पे 5 ट्रेड हो गया था, दैट इज वाई अवॉइडेड दिस ट्रेड। अगर ये ट्रेड लेते, स्विंग हाई का स्टॉप लॉस रखते, तो इसमें भी 1:2 का टारगेट आ जाता। तो दैट इज वाई यहाँ पे ये वाला मिस हो गया। एक और ट्रेड जो मेरा मिस हुआ दैट वाज इन यूरो। यूरो में अगर आप ध्यान से देखेंगे ये सेलिंग पॉइंट था। सेलिंग पॉइंट में अगर आप ध्यान से देखेंगे यहाँ पे चेंज ऑफ कैरेक्टर हुआ इस पर्टिकुलर जोन का, यहाँ पे सेलिंग जोन का। तो इसी कैंडल में एंट्री बनता था, स्टॉप लॉस यहाँ 95 पॉइंट्स का। एंड यू कैन सी इसमें भी ब्यूटीफुली यहाँ पे 1:2 का टारगेट आया है। 95 नहीं, सॉरी, 100 पॉइंट्स का स्टॉप लॉस। एंड यहाँ पे देखा जाए तो 1:2 ब्यूटीफुली आया। बट ये ट्रेड आया मेरा अराउंड 6:10 में, और मेरा न्यूयॉर्क ऑन होता आफ्टर 7 PM। तो दैट इज वाई ये ट्रेड भी अवॉइड किए, वरना ये ट्रेड में भी हमें अच्छा प्रॉफिट होता। एंड एज यू कैन सी स्टॉप लॉस कॉस्ट में ट्रेल करना कितना जरूरी है। अगर यहाँ पे इतना टारगेट के नजदीक आके अगर हम कॉस्ट में ट्रेल नहीं करते कोई भी टारगेट, यू कैन सी क्या वाइल्ड मोमेंटम आता है फॉरेक्स में। तो दैट इज वाई वाइल्ड मोमेंटम के कारण आई ट्रेल माई स्टॉप लॉस एज सून एज पॉसिबल। सो ये वाला ट्रेड भी हमारा हाथ से मिस हो गया। फिलहाल अभी वाइल्ड मोमेंटम आ गया है, सभी पेयर्स में वाइल्ड मोमेंटम आया है। एंड गोल्ड कहीं न कहीं अच्छा खासा फॉल कर गया है। आई एम एक्सपेक्टिंग कि यहाँ पे बहुत सारा लिक्विडिटी पेंडिंग है गोल्ड में, इधर का, इधर का, इधर का। तो आज नहीं तो कल तो गोल्ड को ऊपर जाना ही है। बट फिलहाल रजिस्ट कर रहा है लो के साइड में। लेट्स सी अगर हमें बिटकॉइन में कोई ट्रेड मिलेगा तो बिटकॉइन में कोई ट्रेड लेंगे। और साथ में US 30 बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है। मैंने यहाँ पे ट्रेड लिया US 100 में, इफ यू कैन सी US 100 में ट्रेड लिया हुआ है। बट US 30 तो और अच्छा परफॉर्म कर रहा है। कोई बात नहीं, हम लोग का अगर एक में ट्रेड चल गया है सो उसी को फॉलो करेंगे। लेट्स सी इसमें अब स्टॉप लॉस आता है कि टारगेट। फिलहाल आप देखेंगे तो मेरा अगेन 45 पॉइंट्स का अगर यहाँ पे टारगेट आ चुका, ओके, तो मेरा यहाँ पे 50 पॉइंट्स आ चुका है। तो कहीं ना कहीं आप क्या करेंगे, स्टॉप लॉस को कॉस्ट पे कर देंगे। आई डोंट वांट टू लूज एनीथिंग इन दिस ट्रेड। तो अगेन US 100 मैंने कॉस्ट में ट्रेल कर दिया है। अब यहाँ से अगर मार्केट, फॉर एग्जांपल मार्केट अगर यहाँ से फॉल भी कर जाता है
जीरो लॉस। मार्केट को यहाँ पे तो एग्जिट नहीं करने वाले ऑब्वियसली। मार्केट यहाँ टाइम पास करके फिर ब्रेकआउट देके यहाँ टारगेट देता है फुल प्रॉफिट $1000। मार्केट अगर स्ट्रेट अप भी चल जाता है, आई एम ओके अगेन $1000। तो ऑल दिस सिनेरियो इट्स अ विन विन, एंड यूर लूजिंग जीरो, नो अमाउंट इज ऑल्सो अ विन फॉर मी। पूरा वेट करके स्टॉप लॉस देना इज नॉट अ विन फॉर मी। सो लेट्स सी ये ट्रेड हमारा कैसा वर्कआउट करता है। न्यूयॉर्क में नॉर्मली हम 4 ट्रेड लेते हैं, आप देख सकते हैं कल मेरा 3 ट्रेड हुआ था, परसों भी मेरा 3 ट्रेड हुआ था न्यूयॉर्क में। आज 4 ट्रेड का प्लान है। लेट्स सी अगर हमें अपॉर्चुनिटी मिलता है तो ही ट्रेड लेंगे, जबरदस्ती यहाँ पे घुस के बस ट्रेड लेने का जरूरत नहीं है। अगर यहाँ पे देखते हैं कोई अपॉर्चुनिटी मिलेगा तो डेफिनेटली और कोई इंडेक्स में ट्रेड लेते हैं, उसके बाद आपको अपडेट कर देंगे। ओके गाइस, तो हियर आई एम प्लानिंग अ शॉर्ट ट्रेड इन जीबीपी। अगर आप देखेंगे 1 सेकेंड, ये मेरा एक सेल जोन यहाँ पे बनाया हुआ है पहले से, एंड यहाँ पे मार्केट एक अपसाइड रैली किया है, हो सकता है ये फेक रैली हो। सो यहाँ पे अगर आप देखेंगे ब्रेकडाउन तो आ गया है, बट आई एम वेटिंग कि यहाँ पे ये 5 मिनट का कैंडल रीटेस्ट के बाद क्लोज हो जाए और एक अच्छा एंट्री मिले टॉप का एसएल डाल के, यहाँ पे 1:2 के लिए रिस्क लेंगे। तो लेट्स सी अगर यहाँ कैंडल क्लोज होगा तो नेक्स्ट ट्रेड इसी में जाएगा। तो लिख लेते हैं हम लोग जीबीपी में यहाँ पे सेल, बिकॉज अगर कंपेयर टू हम जीबीपी में क्यों सेल कर रहे हैं, द रीजन। अगर आप यूरो देखेंगे तो यूरो कहीं ना कहीं अपना हाई क्रॉस किया, एनजेडी बहुत ऊपर अपना हाई क्रॉस किया, इस ट्रेड को भी हटा देते हैं, चार्ट बहुत क्लीन करने का जरूरत है। उसके बाद ये भी अपना हाई क्रॉस किया, बट जीबीपी कहीं ना कहीं हाई क्रॉस नहीं किया, उसका मतलब है जीबीपी इज मोर वीक। अभी आई एम जस्ट वेटिंग कि ये कैंडल क्लोज हो जाए यहाँ पे, एंड अगर मेरे को स्टॉप लॉस, मान लीजिए मेरा एंट्री अगर इस पॉइंट पे होता है तो स्टॉप लॉस बहुत बड़ा हो जाएगा, तो उतना बड़ा स्टॉप लॉस नहीं रखे, इसी हाई का स्टॉप लॉस रखना पड़ेगा हम लोगों को। अगर हम लोग 15 मिनट कैंडल देखेंगे, नो मैन, 15 मिनट का कैंडल भी सपोर्ट नहीं कर रहा है। बट लेट्स सी हमारा एंट्री कहाँ पे होता है, अभी ये कैंडल कहाँ क्लोज होगा उसके बेसिस में हमारा एंट्री होगा। एंड अगर एंट्री होता है उसके बाद यहाँ पे अगर हम 250 पॉइंट्स का स्टॉप लॉस रखते हैं, तो यहाँ से टारगेट एक्सपेक्ट करना यहाँ से नीचे अराउंड 500 पॉइंट्स टू मच हो जाएगा अकॉर्डिंग टू मी, मतलब ये बहुत ही ज़्यादा टारगेट हो जाएगा। तो उससे बेटर प्लान क्या रहेगा कि हम लोग क्या करेंगे, एंट्री तो करेंगे बट स्टॉप लॉस इसके हाई पे रखेंगे। ठीक है, इससे क्या होगा ना, एटलीस्ट हम लोग का टारगेट उतना बड़ा लेने का नहीं होगा। हाँ, स्टॉप लॉस हिट होने का चांसेस बढ़ जाता है, बट यहाँ पे क्या है ना, हम लोग का टारगेट थोड़ा छोटा लेना मिल जाएगा। तो यहाँ पे ये टारगेट अचीव करना इज पॉसिबल, बिकॉज अगर आप देखेंगे मार्केट इसी लो के आसपास, ये एक सपोर्ट रीजन है, मार्केट इसी लो के आसपास बहुत ज़्यादा हॉल्टर किया है, तो हो सकता है हमें यहाँ से मार्केट फ्लो करके हमारा टारगेट दे दे। बट यहाँ से मार्केट अगर रिवर्स ले लेता है, वापस कॉस्ट टू कॉस्ट बुक करना पड़ेगा, तो ज़्यादा बड़ा एसएल देना भी एक प्रॉब्लमैटिक सिचुएशन होता है। सो लेट्स सी यहाँ पे जैसे ही मैं एंट्री लेता हूँ उसके बाद आपको अपडेट करते हैं। ओके गाइस, तो यहाँ पे एंट्री हम ले लिए हैं जीबीपी में। इफ़ यू कैन सी यहाँ कैंडल क्लोज हुआ एंड अराउंड 150 पॉइंट्स का मेरा यहाँ स्टॉप लॉस आया है, टारगेट है 300 पॉइंट्स का। सो 1 सेकेंड, मैं आपको अगर मेरा वो बताऊँ कहाँ पे मेरा हाफ टारगेट रीच हो जाएगा, अराउंड 346। ओके, तो हम लोग लेवल मार्क करके रखते हैं बिकॉज बहुत वॉलेटाइल लग रहा है मेरे को मार्केट देखने से। सो दिस इज द लेवल, जैसे ही ये लेवल आएगा इसका मतलब है हमें अपना स्टॉप लॉस कॉस्ट कर देना है। सो लेट्स सी, लेट्स होप कि यहाँ पे हमारा एसएल ना जाए और ये ट्रेड भी वर्क करे। सो जीबीपी सेल, एंड एक बार US 100 का देखते क्या हालचाल है। ओके, US 100 अच्छा चल रहा है हमारा प्रॉफिट में। सो लेट्स होप कि हमारा यहाँ तक एसएल ना जाए। अगर मार्केट को एसएल देना था तो परफेक्ट एसएल यहाँ पे रहता, बट वो बहुत ही बड़ा एसएल हो जाता। तो इट्स बेटर कि यहाँ पे एसएल, यहाँ पे छोटा एसएल देना, बिकॉज अगर मार्केट इस लेवल तक गया तो हाई चांसेस है मार्केट फिर इस लेवल को भी टेस्ट करेगा। ये लेवल टेकआउट करने के बाद मार्केट को ये लेवल टेकआउट करने का चांसेस बढ़ जाता है। बट हाँ, ये लेवल को टेस्ट करने के बाद हो सकता है मार्केट रिवर्स कर जाए, ये भी चांसेस बहुत हाई रहता है। बट इतना बड़ा एसएल देना, एज आई टोल्ड यू, कि लॉजिकल नहीं बनता। आपको ये भी देखना पड़ेगा कि आपको कितना टारगेट मिल रहा है, क्या टारगेट के लिए मार्केट के पास नीचे स्पेस है। हाँ, मुझे खाली स्पेस यहीं तक दिख रहा है, मैक्सिमम मैं टारगेट इस स्पेस तक ले सकता हूँ, दैट इज 350 पॉइंट्स। और 350 पॉइंट्स के अगेंस्ट मेरे को फिर स्टॉप लॉस यहाँ हवा में रखना पड़ेगा, कोई लॉजिक नहीं बनता यार। दैट इज वाई हम अपना रिस्क मैनेजमेंट के हिसाब से टारगेट और स्टॉप लॉस सेट करते हैं। लेट्स सी इस ट्रेड में हमें प्रॉफिट होता है कि लॉस होता है, जैसा भी होगा आई अपडेट यू गाइस। ओके गाइस, तो यहाँ पे जीपीपी वाला ट्रेड का अपडेट देते हैं। यहाँ पे मेरा एसएल हिट हो चुका है जीपीपी वाला ट्रेड में, एंड मैंने यहाँ पे अपना एक्सेल में अपडेट कर दिया है लॉस इन जीबीपी। सेकंड, अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं मैंने एक और ट्रेड लिया, दैट इज इन बिटकॉइन। सो यू कैन सी यहाँ पे इस लेवल पे बिटकॉइन को एंट्री किए हैं, यहाँ पे 5 मिनट चेंज ऑफ कैरेक्टर है इस पर्टिकुलर लेवल पे। तो जैसे ही चेंज ऑफ कैरेक्टर किए वहां पे एंट्री किए, बिकॉज दिस इज अ वैलिड सेलिंग जोन। सो लेट्स सी, हमारा यहाँ पे 1:2 का टारगेट है और मैंने यहाँ पे अपडेट कर दिया है, बिटकॉइन में सेल ट्रेड लिए हैं, एंड इसमें अभी हमारा एक्टिव है और एक US 100 हमारा एक्टिव है।
सो इफ़ यू कैन सी US 100 कहीं ना कहीं अभी फॉल कर रहा है, एंड हो सकता है अब यहाँ से ज़्यादा फॉल कर गया तो एसएल मेरा यहाँ पे कॉस्ट में एग्जिट हो जाएगा। आई एम जस्ट वेटिंग कि एक अच्छा कैंडल बन जाए तो उसके नीचे फिर ट्रेल कर ले, एंड देन वी आर टेकिंग होम सम प्रॉफिट एटलीस्ट। बट कहीं ना कहीं देख के लग रहा है कि अब ये कॉस्ट में एग्जिट होगा, बट कुछ कर नहीं सकते। ऑल वी हैव टू डू इज वेट अपना प्रॉपर रूल्स के साथ, एंड जैसा भी होगा उसके अकॉर्डिंग अपडेट करते हैं। फिलहाल बिटकॉइन का ट्रेड भी है, यहाँ पे हमें एक अच्छा प्रॉफिट दिखाया था, बट वापस से तो पुल बैक ले रहा है। सो आई थिंक सो ये पुल बैक में हमारा एसएल तो नहीं जाना चाहिए, बट अगर पुल बैक बहुत डीप हुआ तो फिर एसएल जाने का चांसेस रहेगा। सो इसके अकॉर्डिंग जैसा भी रहता है फिर आपको हम अपडेट करते हैं जो भी प्रॉफिट या लॉस होता है इस ट्रेड में। ठीक गाइस, तो ये जो US 100 का ट्रेड है मेरा यहाँ पे कॉस्ट टू कॉस्ट बुक हो गया है। एंड सेकंड जो बिटकॉइन का ट्रेड हमारा रनिंग है, यू कैन सी थोड़ा सा पुल बैक दिया एंड वापस अभी फॉल करना चालू कर दिया है, तो अपना स्टॉप लॉस फिलहाल इस हाई पे ट्रेल कर देंगे अराउंड। पहले मेरा स्टॉप लॉस 550 पॉइंट्स का था, अब ऑलमोस्ट 200 पॉइंट्स का स्टॉप लॉस रखेंगे और टीपी ओपन रखेंगे। सो एक बार अपना एक्सेल अपडेट कर देते हैं। तो US 100 इतना अच्छा ट्रेड था बट जीरो में बुक हुआ। हमें खाली बिटकॉइन से अभी उम्मीद है, अगर बिटकॉइन में अब हमारा लॉस तो नहीं होने वाला, लॉस बहुत ही कम होगा। अगर होता भी है तो अराउंड 200 पॉइंट्स अराउंड हो गया $150। तो अगर $150 लॉस हो भी जाता है तो तब भी हम लोग दिन ऑलमोस्ट 3200 का प्रॉफिट में क्लोज करेंगे। और अगर हमारा यहाँ पे $1000 बुक हो जाता है तो डे क्लोज होगा अराउंड $4300, विच इज़ मैसिव फॉर मी। बिकॉज अगर आप देखेंगे तो 16th को 4700, 17th को 1300 नेट, अगर ये प्रॉफिट हो जाता तो अराउंड फिर वापस 4300 प्रॉफिट में क्लोज हो जाएगा। सो लेट्स होप यहाँ से बिटकॉइन फॉल करे और यहाँ पे हमें आरा टीपी दे दे। थोड़ा देर और वेट करते हैं, रिकॉर्ड करते हैं। अगर अगला 10-15 मिनट, 15 मिनट, 1 मिनट, एक कैंडल ही 15 मिनट का होता है, अगर अगला आधा घंटा में प्रॉफिट आ जाता है मैक्स, अगर 10:30 या 11 तक टारगेट आ जाता है तो आपको शो करेंगे, वरना वीडियो एंड करके फिर आपको सीधा कल अपडेट दे देंगे एशियन सेशन में इस ट्रेड का क्या हुआ। सो देखते हैं, लेट्स सी, लेट्स वेट फॉर हाफ एन आवर अगर टीपी आता है कि नहीं आता है। ओके गाइस, तो टाइम अभी 10:30 हो गया है एंड अभी फिलहाल मेरा खाली एक ही ट्रेड रनिंग है, दैट इज इन बिटकॉइन। सो बिटकॉइन में आप देखेंगे तो अराउंड मेरा 1:1 अभी प्रॉफिट चल रहा है। तो अभी टाइम लेट हो गया, 10:30 हो गया है, तो सोने जा रहे हैं हम अपना। एंड यहाँ पे मैंने स्टॉप लॉस को कॉस्ट में कर दिया है, तो अगर फिलहाल अगर बिटकॉइन यहाँ से रिवर्स किया तो मेरा यहाँ पे $0 बुक होंगे, और अगर टीपी आ गया तो अराउंड $1000 का प्रॉफिट होगा। एंड मैंने यहाँ पे एक्सेल में भी आपको पूरा बता दिया आज दिन भर का ट्रेड। तो दिन भर का ट्रेड के बाद फिलहाल हमारा 3350 का प्रॉफिट हुआ है, एंड द लास्ट ट्रेड अभी फिलहाल रनिंग है, तो उसे छोड़ देते हैं और कल सुबह एशियन सेशन का जब वीडियो बनाएंगे आप इस ट्रेड का अपडेट दे देंगे। सो दैट इज अ क्रक्स फॉर द डे, टुडे वाज अ गुड डे। देखा जाए तो 16 से मैंने आपको एक्सेल बना के दिखाना चालू किया, सो दैट आपको एक पता चले कि ट्रेडिंग में कितने अप्स एंड डाउन्स होते हैं और कैसे कैसे आप ट्रेड करते हो, किस लॉजिक से करते हो। तो फिलहाल आप देखेंगे तो कल बहुत अच्छा दिन नहीं था, बट आज अगर देखा जाए तो एशियन ही और लंदन हमारा बहुत अच्छा गया, और एंड न्यूयॉर्क वाज नॉट दैट गुड। कल अगर आप देखेंगे तो मेरा न्यूयॉर्क वाज गुड, एशियन वाज नॉट गुड, लंदन में सारे ट्रेड्स ऑलमोस्ट कॉस्ट टू कॉस्ट निकले थे। कल का फिर परसों का एशियन अच्छा नहीं था, फिर लंदन और न्यूयॉर्क में लगातार एक बार में प्रॉफिट हुआ था। सो दिस इज हाउ ट्रेडिंग इज। ट्रेडिंग में ऐसा नहीं है कि आपको हमेशा प्रॉफिट 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 होगा। प्रॉफिट लॉस ब्रेक इवन करते करते ऑन एन एवरेज निकलते हैं, और आप देखेंगे तो 3 दिन का ही टोटल ऑलमोस्ट मेरा $9400 हो गया फिलहाल। सो दिस इज मंडे, ट्यूसडे एंड वेनेसडे। अभी देखते हैं पूरा वीक में, देखते हैं कितना पैसा हम लोग टोटल बना सकते हैं। आप देख सकते हैं 9400 है, एंड फिलहाल एक ट्रेड रनिंग है। सो लेट्स सी, बाकी का अपडेट आपको अब देंगे, और कल सुबह आप सीधा एशियन सेशन में मिलते हैं, कल का ट्रेडिंग सेशन में। सो आई होप आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा, मेरा एनालिसिस अच्छा लगा होगा। सो डू लाइक एंड शेयर दिस वीडियो, सब्सक्राइब टू माई चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।